Main priest, in fact, is joining us right now, who will, in fact, carry out the Pran Pratishtha and the consecration ceremony that will carry out on 22nd of January. But उससे पहले भी कई सारी पूजा अर्चना हो रही है, कई सारे जो इसमें रिचुअल्स हो रहे हैं. कल रात में हमने देखा कि जो मूर्ति है उसको जो मंदिर के अंदर लेकर जाया जा चुका है. इसके आगे क्या कुछ अब रिचुअल्स होने वाले हैं, क्या कुछ पूजा अर्चना होने वाली है? आज से प्रधान पूजा प्रारंभ हो चुकी है, मतलब होने वाली है 1:30 बजे. 1:28 का मुहूर्त है. हम लोग वहीं पर अब प्रस्थान कर रहे हैं. तो सभी कार्य की निर्विघ्नता के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में गणेश पूजा का विधान है. तो ये करीब 1:30 बजे सभी पूरे भारतवर्ष से पधारे लोग जो हैं ये लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और गणेश अंबिका पूजन से इस कार्य का विधिवत प्रारंभ हो जाएगा. आज जल यात्रा जिसे कहते हैं वो भी आज हो रही है. उसमें क्या कुछ होता है, उसमें क्या कुछ विधि विधान? जल यात्रा तो कल हो गई. कल हम लोग सरयू गए थे, वहाँ से सरयू नदी का जल वर्धिनी कलशों में 9 कलशों में भरकर ले आए हैं. आज जलाधिवास शब्द का जलाधिवास होना है. जलाधिवास में मूर्ति जो होती है उसका कई प्रकार से संस्कार किया जाता है. कभी जल में है, कभी अन्न में है, कभी फूलों में है, कभी फलों में है, कभी घी में है. तो ये सब प्रक्रिया आज से आरंभ होगी. उसमें सबसे पहले आज शाम को मूर्ति को जलाधिवास कराया जाएगा, मूर्ति को जल में बिठाया जाएगा. उसके बाद क्या कुछ होने वाला है 22 जनवरी तक? और आज अगर ये हो रहा है तो कल और परसों फिर क्या क्या विधि विधान? कल जो है भगवान अपने मंडप में अग्नि का प्रकट्य होगा. अग्नि प्रकट की जाएगी. वो अरणि मंथा एक विधि होती है, उससे यज्ञ में अग्नि प्रकट करते हैं. और उस दिव्य अग्नि को जो है, जो 9 कुंड हमारे यहाँ बने हुए हैं, उन 9 कुंडों में वितरित किया जाएगा. और उसके बाद नवग्रहों की पूजा पहले होगी और नवग्रहों की आहुति. एक कुंड पर 4 ब्राह्मण बैठ करके नवग्रहों की शांति होगी. वहां से ये हवन कार्य कल से प्रारंभ होगा. उसमें प्रतिष्ठा का भी होम है, राम जी के नाम से भी आहुतियां पड़ेंगी. ये सब कार्य कल से प्रारंभ होगा. और आपको मैंने जैसे बताया 12 अधिवास हैं, कभी फूलों में, कभी ये सुबह शाम करके इसको डिवाइड करके हम लोग ये 21 तारीख तक करते रहेंगे. और फिर एक दिन 21 तारीख को जो है भगवान का 96 कलशों से स्नान है. तो उन कलशों में आपने पता होगा कई तीर्थों के जल आए हुए हैं यहाँ पर. तो सारे भारतवर्ष के तीर्थों के जल होंगे, वृक्षों के पत्ते होंगे, फूल होंगे और फल होंगे और नवरत्न पंचरत्न ये सब जो हैं, इन सबको डाल करके भगवान को स्नान कराया जाएगा. तो उस स्नान के बाद भगवान जो है रात को 21 तारीख की रात को एक उनके लिए पलंग बनाया गया है, उसमें वो शयन करेंगे. और फिर सुबह उठ करके प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 11:30 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा. जो परिक्रमा की बात की जा रही थी कि मूर्ति को परिक्रमा पहले कराई जाएगी, उसका क्या मान्यता है और कब वहाँ पे होगी, किस तरह से ये परिक्रमा की मान्यता यह है कि भगवान पूरे शहर को जहाँ जहाँ घूमेंगे सारे तीर्थों को, देवालयों को भगवान देख लेते हैं. एक प्रकार से ये भावना है. जन सामान्य भी उस मूर्ति को देख लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो यहाँ संभव नहीं था. तो इस दृष्टिकोण से उस कार्यक्रम को मंदिर के अंदर ही कर लिया गया है. मतलब शास्त्र विधि भी हो जाए और उसका वो भी ना हो, तो वो कार्यक्रम हो गया है. तो कल शाम को ये कार्यक्रम हुआ था 4 बजे. मूर्ति को पालकी में रख करके एक सुंदर पालकी बनाई गई थी और वो पूरे मंदिर के चारों तरफ उसकी एक परिक्रमा करवाई गई. तो ये कार्य कल संपन्न हो चुका है. गर्भगृह में मूर्ति को अब रख दिया गया है और उसको जो आंख पे पट्टी बांधी होती है उसके ऊपर भी कुछ बताइए कि अभी आंख पे पट्टी बांधी हुई है, कब खोली जाएगी, किस तरह से खोली जाएगी? ये पट्टी बांधी गई है. ये जिस दिन शाम को 96 कलशों से अभिषेक होगा भगवान का, उसी दिन ये मूर्ति शास्त्र के दृष्टिकोण से ये पट्टी खोली जाती है. लेकिन यहाँ भगवान का जो प्रतिष्ठापना कार्यक्रम है 22 तारीख को है. तो मुझे लगता है सर्वसामान्य को वो दृश्य देखने को मिलेगा. 22 तारीख को ही भगवान का नेत्र, मतलब सभी लोग पर्दा खुलेगा और सब लोग पहली बार जब देखेंगे भगवान को, तो वो 22 तारीख को ही, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो जो विधि होगी उस दिन प्रतिष्ठा की विधि होगी, उसी समय देखने को मिलेगा. वो आईना दिखाएंगे उस जी. और अभी गर्भगृह में मूर्ति रख दी जा चुकी है, परिक्रमा वगैरह अंदर हो चुकी है? जी, ये सब कार्यक्रम अंदर हो चुके हैं और बस कुछ ही क्षणों में वहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है.